हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा एक बार पुनः आप सभी लोगों का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो सीरीज स्टार्ट कर रखे थे लेसन 1 यूपी बोर्ड के फिजिक्स वाला कक्षा 10 वालों के लिए, उसका लेक्चर नंबर हम 5 लेकर आए हैं या लेक्चर नंबर 1.5 कह सकते हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1.4 हम अपलोड कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। आपको देखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए पूरा, फिर नोट्स बनाइए। क्लियर? तो चलिए, जहां हम लोग कल छोड़े थे, कल हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो अपना सबसे पहला हेडिंग होगा दर्पण। क्या होगा बाबू? दर्पण होगा। और दर्पण को हम लोग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। मिरर देखेंगे क्या होता है। तो जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह की किसी एक पृष्ठ को कलाई कर देते हैं तो जो ऐसा और दूसरा पृष्ठ परावर्तक की तरह काम करता है, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जैसे मान लीजिए कोई चिकना या पॉलिशदार सतह है, ठीक। अब मान लीजिए पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है, यानी इस पार से उस पार दिख रहा है। और जब दिख रहा है तो उधर वाले साइड को, दूसरी साइड वाले को हम पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे लाल ऑक्साइड से, या वैसे कलई कर दें, तो ये जो सिस्टम बनेगा ये क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, दर्पण की डिफिनेशन लिखते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ को कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक की तरह प्रयोग करते हैं, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा बाबू? दर्पण कहलाता है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम था, या मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, या कांच का कोई सीट है, कांच की एक सीट है, और इसमें देखते हैं कि प्रकाश इस साइड से उस साइड बड़े आसानी से जा रहा है। ये इसी को हमें दर्पण बनाना है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, एक साइड को कलई कर दें, और ये साइड यदि कलई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो ये परावर्तक पृष्ठ होगा, यानी जिस तरफ हम लोग अपना चेहरा देखेंगे, वस्तु को रखेंगे, और जो दूसरा साइड होगा उसको हम लोग कलई वाला भाग कहेंगे, या कलई पृष्ठ। और ये कौन सा पृष्ठ होगा? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है बाबू। तो इसको देख लीजिए, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलर कर दें या कलई कर दें, और दूसरा पृष्ठ हम परावर्तक की तरह काम करें, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे बने हुए व्यवस्था या निकाय को हम क्या कहेंगे बाबू? इसको हम लोग दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। सबसे पहला हेडिंग होगा समतल दर्पण। कौन सा हेडिंग होगा? समतल दर्पण। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नीचे लिखिए दर्पण के प्रकार। लिखिए, दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समतल दर्पण।
प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण देखिए क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो, बराबर हो, ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। ये मान लीजिए कोई पारदर्शी कांच है जो इधर से उधर दिख रहा है। यदि इसके एक साइड को कलई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? समतल दर्पण। ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल जैसे बोर्ड नहीं है, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है बिल्कुल प्लेन है, इसी तरह से जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा। ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? अब समतल दर्पण हो गया तो इसमें एक नोट भी लिख लेंगे। नोट आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो नोट में हम लोग नोट कर लेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत होती है। कितनी होती है बाबू? अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो क्षमता क्या होगा? क्षमता शून्य होगी। क्षमता क्या होगी? 0 होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। समतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक हो गया। दूसरा जो होगा टाइप होगा गोलीय दर्पण। क्या होगा बाबू? गोलीय दर्पण। तो दूसरा प्रकार गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी कांच के गोले के किसी कांच के गोले को काट कर कटे हुए भाग का एक पृष्ठ कलई कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले को काट कर कटे हुए भाग का एक पृष्ठ कलई कर देते हैं तो बना हुआ दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो या तो इसकी 2 डिफिनीशन हो सकती है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। कैसा होता है बाबू? गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक, या अथवा करके लिख सकते हैं। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर कटे हुए भाग का, जैसे मान लीजिए ये कोई कांच का खोखला गोला है जिसका सेंटर आर है, अब इसका हम एक भाग काट दें, ये सब कटा हुआ भाग निकाल देते हैं। ठीक है, टिक 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 कट गया। ठीक है, अब जब ये कट गया तो जो ये वाला भाग है, यदि हम इसको कलई करते हैं एक साइड से, तो जो बनता है दर्पण, इसका देखिए परावर्तक पृष्ठ कैसा है? कर्व नहीं है, गोलीय नहीं है, वक्राकार है ना। तो ऐसे दर्पण को बाबू हम कहेंगे गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो ये कांच का एक खोखला गोला था जिसको मैंने काट दिया और कटे हुए किसी एक भाग का एक पृष्ठ हम कलई कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक की भांति कार्य करते हैं। ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जब किसी कांच के खोखले गोले को कांच के खोखले गोले को काट कर उसका एक भाग कलई कर दिया जाता है तथा
दूसरा भाग परावर्तक की भांति की तरह कार्य करता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? गोलीय दर्पण कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। नोट में मैंने क्या सीखा? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता 0 होती है। फिर हमने गोलीय दर्पण देखा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी जिस पृष्ठ पे हम लोग देखेंगे वो गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। या हम ऐसा कहें, जब किसी कांच का कोई खोखला गोला होगा और गोले के एक भाग को, किसी छोटे से भाग को हम काट कर उस कटे हुए भाग का एक सतह कलई, एक साइड में कलई कर दें और दूसरे साइड को या परावर्तक की तरह कार्य में लाएं, परावर्तक की तरह कार्य करता है, तो ऐसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद तो फिर हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे बाबू कि गोलीय दर्पण भी 2 तरह से होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 तरह से होता है। तो फिर आगे लिखेंगे गोलीय दर्पण। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया? ये बी सी, ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा बाबू? एक तो होगा उत्तल, दूसरा होगा अवतल। या तो पहला होगा अवतल, दूसरा होगा उत्तल। तो हेडिंग लिखेंगे, इस चंगूलाल का हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण का प्रकार। क्या लिखेंगे? गोलीय, खत्म हो गया, चल तू बैठ। गोलीय दर्पण के प्रकार। बाबू गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होगा। कैसे होगा? 2 प्रकार। पहले समझिए कैसे हो जाएगा 2 प्रकार। मान लेते हैं कांच का कोई खोखला गोला था और इसका, अरे यार अजीब बिल्कुल, तो चलिए मान लेते हैं, क्या करोगे, ये सेंटर है इसका। ठीक है, अब मान लेते हैं इतने से भाग को हम काट कर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो ये जो भाग बचा हुआ है ये क्या कहलाएगा? एक गोलीय दर्पण की तरह काम करेगा। लेकिन अभी दर्पण नहीं काम करेगा। जब तक हम एक साइड में कलई नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण की तरह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और इसका एक मुख्य अक्ष होता है, अभी सब लिखाया जाएगा आपको। तो ये मुख्य अक्ष होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा, ये इसका ध्रुव होगा, दोनों के मध्य में फोकस होगा। अभी सब आपको बताएंगे। तो जब इस तरह से काम करते हैं, यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है यदि वो दबा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। या कहें ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई होता है। या तो अंदर वाला कहें कि परावर्तक की तरह काम करे, और या तो उभरा हुआ भाग क्या करे? कलई किया जाए। वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, जैसे मान लीजिए इधर वाले भाग को काट के निकाल दीजिए। अब इसके अंदर वाले भाग को कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो जो बैक साइड वाला एक पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे? ठीक, पेंट कर देंगे। अब ये वाला पृष्ठ हमारा परावर्तक की तरह कार्य करेगा। तो ये भी हमारा वक्रता केंद्र होगा, बीच में फोकस होगा और यहाँ पर ध्रुव होगा। और इसकी जो व्यास होगा उसको हम लोग द्वारक के नाम से जानेंगे। ये जो रेखा होगी इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, अभी सब लिखते हैं। तो ये तो परावर्तक पृष्ठ या दबा हुआ भाग कलई करते हैं, तो ऐसा गोलीय दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ये क्या कहलाएगा बाबू? उत्तल दर्पण। ठीक, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो दोनों को पहचानना आ ही गया। तो दर्पण 2 प्रकार से, पहला क्या होगा? अवतल, और दूसरा क्या होगा? उत्तल। ठीक है, फिगर तो बन गया, लेकिन इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे बाबू? हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण। क्या लगाएंगे हेडिंग? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण
जिसका उभरा हुआ भाग कलई होता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण हो गया। चलिए इधर उत्तल दर्पण लिख रहे हैं, इसी को हेडिंग बना के। तो दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा? उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, दबा हुआ भाग या धंसा हुआ भाग कलई होता है। उभरा हुआ भाग परावर्तक की तरह काम करे, मतलब इसमें वस्तु को हम इधर रखकर उसका फिगर देखेंगे, उसका प्रतिबिंब देखेंगे, लेकिन इसमें जो है वस्तु को हम इधर रखेंगे तो कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलई होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, यह क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये आप अवतल दर्पण का बनाएंगे फिगर, आप सिंपली केवल इतना ही बनाइए। ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो जाएगा। ठीक, और इधर आप ये उत्तल दर्पण मान लीजिए, इसका अंदर वाला भाग कलई कर दीजिए। ठीक, ये अपना उत्तल दर्पण है। इसका मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, इसके मध्य में फोकस होगा। तो दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार से, एक अवतल, दूसरा उत्तल। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए और नोट कर लीजिए। अब जो आगे का होगा वो आगे के गोलीय दर्पण के बारे में और कुछ जो जितने पॉइंट होंगी उसको हम, ठीक है, एक एक पॉइंट करके पहले एक फिगर बनाएंगे गोलीय दर्पण का, और उसमें आपको ध्रुव लिखाएंगे। ध्रुव क्या होता है बाबू? फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? द्वारक क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? ये सारी चीज़ें आपको अगले लेक्चर में यानी 1.6 में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।